नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है के ऊपर बना रहे हैं। और आज के इस एपिसोड मेरी कहानी में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है मनोज जी। मनोज जी के साथ जो घटना घटी थी वो वाकई में एक सीख है हम लोगों के लिए। घटना ज़रूर आज से करीब करीब 20 साल पहले की घटना है, लेकिन जब भी उस घटना को याद करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ कोई हादसा हो तो वो हमेशा जीवन भर याद रहता है। मनोज जी, अंकल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम उस घटना को के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊं उससे अच्छा ये है कि मनोज जी से मैं डायरेक्ट ही कहूँगा कि वो अपने उस घटना के बारे में बताएं जो उनके साथ घटी थी, और वो आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मनोज जी, जैसा कि आपके साथ बताते हैं कि एक जब आप दिल्ली जा रहे थे तो आपके साथ एक घटना ऐसी घटी कि जो है आपको हमेशा याद रहती है वो। नहीं, तो मैं आगरा जा रहा था। आगरा जा रहे थे आप? मेरी नींद नहीं खुली आगरा पे। जी। तो भोपाल एक्सप्रेस उस समय मथुरा रुकती नहीं थी। जी जी। तो मुझे निजामुद्दीन उतरना पड़ा। अच्छा अच्छा। निजामुद्दीन उतरा मैं। मैंने पहले चाय पी। फिर मैं बाहर की ओर निकला तो एक टैक्सी वाला मुझे मिला। वो उसने मुझसे कहा तो मुझे बस स्टैंड जाना था। उस समय कोई वापसी की ट्रेन नहीं थी जी जी। आगरा के लिए। तो वो मुझे मेरा मतलब रेट तय होने के बाद तो वो मुझे सराय काले खां से उन्होंने मुझे बिठाला। जी फिर आगे मुझे वो लेके गए तो एक गुरुद्वारा था। जी। वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने पूछा कहले कुछ नहीं सर, चल रहे हैं। मैं कहा ठीक है। फिर दो लोग आए, वो मेरे अगल बगल बैठे, मैं गाड़ी थोड़ा में? गाड़ी में जी। मैं थोड़ा चौंक गाड़ी गया। कौन सी, मारुति मैन थी या कोई और गाड़ी? नहीं, उस समय थी वो स्विफ्ट। शिफ्ट। हाँ, मारुति मारुति में, मारुति। हाँ। तो मैं थोड़ा चौंका भी और मैंने पूछा ये क्या है। कह लगे कुछ नहीं, आप बैठे। कह लगे इतने में एक तीसरा आया, वो भी बैठा। तो मैं थोड़ा डरा और मैंने थोड़ा विरोध करना चाहा। तो उन्होंने मुझे, एक जने ने मुझे चांटा मारा। फिर उन्होंने मुझे रिवाल्वर दिखाई कि आप चुपचाप बैठें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। जी जी। मैं डर गया, मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझसे पूछा। मैंने उनको बोला कि आपको जो भी चाहिए, मेरे पास जो भी कुछ है वो ले लो। अंगूठी थी, 2 पर्स था, जी। सूटकेस भी था। मैंने उनसे कहा कि आप सब कुछ ले लो मेरे से, मुझे जाने दीजिए। तो कह ये हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या बात है। मैंने उनसे फिर कहा। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। फिर उन्होंने मुझसे नाम अच्छा, आप तो पूछा। वैसे दिल्ली तो आपकी देखी हुई है, आप तो नहीं, कम गया था। अच्छा, कम उस गए समय हैं। कम जाता था। जी जी जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। कह ले कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको वो जगह बताया, गंजबाजदा, जिला विदिशा, MP का मैं रहने वाला। तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। कह लगे फिर झूठ, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे। तो मैंने कहा मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है बैंक का, आप वो देख सकते हैं। मेरे आप टेलीफोन नंबर है गंजबाजदा में मेरे घर का। हाँ, फोन लगा के बात कर हाँ, आप सकते फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। हैं। तो वो उन्होंने फिर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। फिर मेरे साथ 2-3 चांटे मारे, मुझे डराया। कह ले सच बोलो। तो मैंने उनसे कहा, तो तब तक चूंकि गाड़ी चालू थी, मैं विरोध करने की स्थिति में था नहीं, मैं डर चुका था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जब तक गाड़ी फरीदाबाद पहुंची तो उसमें से जो आगे बैठा था वो उतरा। फिर वो कहीं उसने कोई बात करी। फिर वो आके उन्होंने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखा। तो आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम फरीदाबाद हाईवे पर पहुंचे। तब उन्होंने मुझे गाड़ी स्लो करी, मेरा एक सूटकेस फेंका और फेंक मुझे, दिया? हाँ, एक तरफ। कह ले जल्दी से उतरो, और मुझे धक्का देकर उन्होंने गाड़ी से उतार दिया। और उससे पहले उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर किसी से बोला या पुलिस के पास गए तो हम आपको जान से मार देंगे, हम आपके ऊपर पूरी तरीके से
अब नजर वो तो बनाई। अपराधी का काम ही होता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई मुझे भी घटना। धमकी दी। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं वहाँ से सूटकेस लेके हम्म जैसे तैसे मैंने रोड क्रॉस करी, हम्म फिर एक ऑटो पकड़ा, उससे बस स्टैंड आया, और बस स्टैंड से फिर मैं अलीगढ़ के लिए मैं बस पकड़ी। मैं लगभग शाम को 5 बजे घर पहुंचा अलीगढ़। फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ गंजबाजदा में भी सब लोग चिंतित थे, क्योंकि मुझे सुबह पहुंचना था, मैं पहुंच नहीं हुआ। मेरा कोई उस समय में मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, सब लोग चिंतित थे। जब मैं अलीगढ़ पहुंचा, घर पहुंचा अपने ताऊ जी के घर, तब जो है सब ने राहत की सांस ली। इस दौरान उनका जो जो जिन लोगों ने पकड़ा था, तो वो मतलब गलतफहमी में पकड़ लिया आपको, या जो है गलतफहमी में। गलतफहमी में पकड़ लिया? हाँ, वो किडनैप करना चाहते थे किसी और का, वो गलतफहमी में मुझे ले गए। लेकिन फिर उन्होंने जब मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखा, तो मतलब कुल मिला के आइडेंटिटी कार्ड ने आपकी बहुत बड़ी रक्षा कर दी एक तरह से। उस समय नागरिक बैंक का आइडेंटिटी कार्ड था मेरा, उसने मेरी बहुत रक्षा करी। जी जी जी। घर पहुंच गया फिर। तो ये जो घटना है, मतलब जब आपके साथ घट रही थी, तो आप क्या लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद गलत हम फंस गए हैं, या जो है उस हमें? समय तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। जब मैं थोड़ा संभल रहा, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगा कि ये लोग लूटपाट के इरादे से। हाँ, तो आपने कहा ये अंगूठी ले तो लो, ये मैंने बैग ले लो, ये उनको सब कहा कि मेरा जो कुछ सामान है, नगद है, अंगूठी है, सूटकेस वगैरह, ये सब आप रख लो और मुझे जाने दो। उन्होंने उससे मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी। मैंने उनसे बहुत निवेदन करा। अब वो तो अपराधी तो खैर वो ये सब उनका एक जब उन्होंने मेरे से कुछ सामान नहीं लिया, कहले इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ और बात है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है, क्योंकि ना तो मैं कोई पॉपुलर आदमी ना ही कोई मैं ऐसा बिजनेसमैन था। तो मैं समझा कि क्या मालूम क्या बात है। फिर उन्होंने जब मुझसे नाम पूछा, वो पूछा, तब मैंने उनको बताया, और उन्होंने कहा पहचान क्या है, तो मैंने उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड बताया। तब उन्होंने उतर के फिर किसी से बात करी, तब उन्होंने, लगभग मैं उनके साथ 1.5 घंटे रहा। 1.5 घंटे? कितने बजे पहुंच गए थे आप? मैं ट्रेन तो राइट टाइम पहुंची थी, और फिर मैं स्टेशन से करीब 9 बजे के करीब बाहर निकला। लगभग 11 बजे करीब उन्होंने मुझे हाईवे पर छोड़ दिया था धक्का देकर, और मुझे धमकी दी उन्होंने। हाँ, वो तो एक नेचुरल सी बात होती है, अपराधी तो ये करता ही है, धमकी देना, मारना, डरा हुआ, वो तो, और फिर घबराना, ये सब एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मित्रों देखो, ये जो आज मेरी कहानी में जो बात पूछी गई है, इसके पीछे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि ये घटना तो चूंकि पुरानी है, लेकिन ये है कि आपके साथ कब क्या हो जाए, उसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ। आप किस वाहन में बैठ रहे हैं, तो उस वाहन का नंबर आप अपने मोबाइल से अपने नाते रिश्तेदार किसी को दे दें, जिससे कि कभी ऐसी घटना होती है तो वो तुरंत टेस्ट किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अननोन जगह पर यदि कहीं आप गाड़ी रुक रही है या आपको कहीं ले जा रहे हैं, तो सतर्क रहने के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन वो तो इनकी किस्मत बहुत अच्छी रही कि आइडेंटिटी कार्ड था, नहीं तो कुछ भी किडनैपर तो किडनैपिंग अपने मतलब के लिए करते ही हैं। चलिए, खैर उससे एक सीख ये मिली मुझे, हाँ, कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो अधिकृत स्टैंड पर ही सबसे अच्छी ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेशन पे कोई प्लेटफार्म पे मुझसे बोलता है कि हम मना कर देता हूँ। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ। बिल्कुल, ये सीखा मैंने, ये सीख मिली है, ये सीख मिली। शानदार, ये बढ़िया बात है, क्योंकि स्टेशन पे अच्छे भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हाँ, कम से कम अपन अधिकृत उससे लेंगे तो एक उनको डर भी रहेगा। तो ये मित्रों, ये बहुत अच्छी बात, जैसा मनोज जी बता रहे हैं कि जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पर उतरें तो अधिकृत जो टैक्सी स्टैंड होते हैं, वहाँ से टैक्सी लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। मनोज जी, आपने अंकल टॉक में समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी में आपने जो अपनी कहानी बताई, ये लोगों तक पहुंचेगी, और सतर्कता जरूरी है। चलिए, नमस्कार।